नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी की खबरों का। बात करेंगे यूपी बुलेटिन में बाराबंकी से, जहां बाराबंकी में कांग्रेस जनों ने मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम प्रयागराज में हुए हादसे में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। आप भी देखिए पूरी खबर विस्तार से। बाराबंकी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस जनों ने मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम प्रयागराज में हुए हादसे में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु व कई श्रद्धालु के घायल होने पर काली महाल चौराहा स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में मृतकों की आत्मा की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। कार्यक्रम मुख्य रूप से शहर अध्यक्ष रामजी गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता, दशरथ चौहान, विजय गुप्ता, डॉक्टर नंदलाल गुप्ता, ट्रिजा एलियट, हमीशा जायसवाल, रामसेवक पटेल, मृत्युंजय शर्मा, राकेश राज आदि लोग उपस्थित थे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। आगे बात होगी इटावा में, जहां प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान श्रद्धालुओं की मौत पर सपा महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। इटावा में प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान श्रद्धालुओं की मौत पर सपा महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान आया सामने, जहां महाकुंभ की घटना में सरकार पूरी जिम्मेदार है। महाकुंभ की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार में बैठे लोग इस्तीफा दें। शिवपाल सिंह ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ था, सिर्फ 400 करोड़ खर्च हुए लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं हुई। लेकिन इस सरकार में 11,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है। 6 महीने से सरकार का दावा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन सरकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई। उन्होंने कहा जो मृतक है उनकी आर्थिक मदद हो और जो घायल है उनके इलाज की इच्छा व्यवस्था हो। देखिए, वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तो उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको। तो लापरवाही, बड़ी लापरवाही आप मान रहे हैं इसको, अधिकारियों को भी कार्रवाई? देखिए, हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है, अगर जरा से भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग, पहले सरकार के लोग, फिर जांच करा लें। क्या मुख्यमंत्री को इस दुखद घटना पर इस्तीफा देना? नैतिक जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी मृतक संख्या आप आंक रहे हैं, क्या आपके पास? अब आ जाएगी, अभी तो अभी तो न्यूज़ से ही सुन रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक ज़्यादा मृतक संख्या है। ये मुआवजा जो है, कंपनसेशन कितना कितना चाहते हैं सरकार से? क्या डिमांड आपकी रहेगी कि जो श्रद्धालु मौत के शिकार हुए हैं उनको कितनी मुआवजा दिया जा सकता है? मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए मृतक को, 1 करोड़ पर मृतक को देना चाहिए। और घायलों को पहले इलाज ठीक कराएं, उन्हें भी दो, कमी थोड़े हैं। जब इतना खर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के ज़माने में भी तब एक बार 400 करोड़ खर्च हुआ था, एक बार 600 करोड़, और व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तो हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इन लोगों ने तो 11,000 करोड़ रुपया, तब 11 करोड़ के हिसाब से उन्हें भी दे दें। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। अब बात करेंगे जौनपुर में, जहां नगर पालिका अध्यक्ष रचना वीरेंद्र सिंह बंटी की मां के प्रथम पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संपन्न हुआ। देखिए पूरी खबर विस्तार से।
जौनपुर जिले की नगर पालिका परिषद शाहगंज के अध्यक्ष रचना वीरेंद्र सिंह बंटी के माता स्वर्गीय उषा देवी पत्नी स्वर्गीय जितेंद्र सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उक्त अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्रदेव यादव, व्यापार सभा जिला अध्यक्ष देवेंद्र साहू उर्फ शेखर साहू, सैयद उरूज, ताड़कनाथ गुप्ता, उमेश अग्रहरी, रामप्रसाद मोदनवाल, सभासद धर्मेंद्र यादव, सभासद अर्पित जायसवाल, सभासद मनीष जायसवाल, सभासद छेदीलाल वर्मा, सभासद गणेश, सभासद अब्दुल्ला आजाज भाई, सुभाष बरनवाल, नगर अध्यक्ष अरशद अंसारी, मकसूद हसन आदि लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी में खेड़ापति हनुमान जी मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए पूरी खबर विस्तार से। झांसी में खेड़ापति हनुमान जी मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा तालाब माता मंदिर तक बैंड बाजों के साथ सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर निकाली। भागवत पूजन के बाद ज्योतिषाचार्य पंडित भगवत नारायण समाधिया ने कहा कि पूर्वजों के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने एवं आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कथा मंच पर अतिथियों में भाजपा के जिला महामंत्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश चौरसिया एवं उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार ने भक्तों को सत्संग के प्रति प्रेम रखने एवं अपने जीवन में उतारने की बात कही। संचालन सरजू शरण पाठक ने किया। कथा की आरती परीक्षित विद्या देवी, लक्ष्मी नारायण सिंह घोष, देवेंद्र घोष, ध्रुव दीपक सिंह घोष ने की। इस मौके पर जगमोहन समेले, सुरजीत सिंह, कश्मीर सिंह, अवध किशोर मुखिया, अविनाश गोस्वामी, उमाशंकर विधवा, संजू घोष आदि उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बताएंगे मऊ में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आगाज हुआ, जिसमें बनारस और खैराबाद के बीच मुकाबला खेला गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के कैलेंडर तिराहे पर स्थित यंग अंसार स्पोर्टिंग क्लब के मैदान में प्रेमलता गुप्ता फाउंडेशन के तत्वाधान में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन खैराबाद कस्बा निवासी अब्दुल राजिक खान ने किया। उद्घाटन मैच बनारस और खैराबाद के बीच खेला गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अब्दुल राजिक खान ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि यह शरीर को स्वस्थ रखने का बेहतरीन माध्यम भी है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी युवा पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि खेलों के माध्यम से भी एक उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।